हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग अपनी पोइट्री बुक से दूसरी कविता जिसका नाम सिंपैथी है वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। इसको चार्ल्स मैकाय ने लिखा है। और आइए तो सबसे पहले कवि के विषय में जान लेते हैं कुछ विशेष बातें। चार्ल्स मैकाय इज स्कॉटिश पोएट। ये एक स्कॉटिश पोएट हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले। इनका जन्म 1814 में हुआ था और 1889 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिज पोएम्स आर मार्क्ड फॉर दियर सिंप्लिसिटी एंड लिरिकल क्वालिटी। उनकी जो कविताएं हैं वो अपनी सादगी के लिए और लिरिकल क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ही वॉज बॉर्न इन पर्थ, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में पर्थ नामक स्थान पर वो पैदा हुए थे। और हिज मदर डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ। उनकी जो माता जी थी, चार्ल्स की माता जी का देहांत चार्ल्स के जन्म के तुरंत बाद ही कुछ दिनों के बाद ही उनका देहांत हो गया था। आइए अब चलते हैं कविता की ओर। अबाउट द पोएम पहले देख लीजिए। सिंपैथी इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड। सिंपैथी ईश्वर का गुण है, सहानुभूति ईश्वर का गुण है। वी शुड नॉट बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ अदर पीपल। कवि कहता है कि दूसरे लोगों की मुश्किलों को देखकर हमें उससे इनडिफरेंट नहीं होना चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कवि कहता है मनी इज ग्रेट। धन महान है, बट फॉर ग्रेटर देन मनी, लेकिन धन से भी ज्यादा महान इस सिंपैथी सहानुभूति है। इफ समबडी हेल्प्स अस विद मनी, अगर पैसा देकर कोई हमारी मदद कर देता है तो वी कैन पे बैक हिज मनी इन ड्यू कोर्स। तो वक्त आने पर हम पैसा देकर उसका कर्ज चुका देते हैं। बट द सर्विस डन टू अस इन सिंपैथी, लेकिन अगर किसी ने सहानुभूति से हमारी सेवा की हो तो उसको कैन नॉट बी पेड बैक, तो उसको वापस नहीं किया जा सकता। और देखते हैं कविता की पहली लाइन। I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard, his looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. लिखा I lay in sorrow deep distressed। कभी कहता है कि I lay in sorrow, मैं दुखी था, अत्यंत गहरी उदासी में था। कभी कहता है कि मैं दुख में था और गहरी उदासी में था। डिस्ट्रेस्ड, डीप डिस्ट्रेस्ड, गहरी निराशा, गहरी उदासी। कहता है कि मैं दुखी था, मैं गहरी उदासी में था। तो माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख को एक अहंकारी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड। लुक्स का मतलब होता है उसकी नजरें, उसकी नजरें ठंडी थी। अब नजरें ठंडी थी का मतलब यह है कि उसकी नजरों में सहानुभूति नहीं थी। लेकिन ही गिव मी गोल्ड, लेकिन उसने मुझे धन दिया, उसने मुझे धन दिया। और बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन कोई भी काइंडली वर्ड, सहानुभूति भरा कोई भी शब्द उसने नहीं कहा। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हैड, हिज लुक्स वर कोल्ड, और ही गिव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। इसका मतलब ये है, पहली लाइन आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं लेटा हुआ था, इन सारो दुख में, तकलीफ में, मैं अत्यंत दुख में, डीप डिस्ट्रेस्ड गहरी उदासी में मैं लेटा हुआ था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख के बारे में एक अहंकारी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, लुक्स अर्थात दृष्टि, उसकी जो दृष्टि थी वो कोल्ड, वो थोड़ा उत्साहहीन थी। उसकी जो निगाहें थी, उसकी जो दृष्टि थी वो उत्साहहीन थी। ही गिव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दयालुता भरा एक भी शब्द नहीं कहा। अगला स्टैंजा है माई सारो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। दैट मीन्स माई सारो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उससे वापस चुका दिया। द गोल्ड ही गिव टू मी, वो धन जो उसने मुझे दिया था उसको मैंने वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, और फिर उसके बाद तनकर खड़ा हो गया। एंड स्पोक माई थैंक्स, और उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी दानशीलता के लिए मैंने उसे आशीष दिया। देखो, दो स्टैंजा हो गए। अब दोनों स्टैंजा मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, देख लो। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गिव मी गोल्ड बट नॉट
a kindly word. My sorrow passed. I paid him back the gold he gave to me. Then he stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. अब दोनों स्टैंजा का अर्थ देख लो। मैं दुख में गहरी उदासी में लेटा हुआ था। एक अहंकारी व्यक्ति ने मेरे दुख के बारे में सुना। उसकी दृष्टि उत्साहहीन थी। उसने मुझे धन दिया, लेकिन दयालुता भरा एक भी शब्द नहीं कहा। दूसरा स्टैंजा अर्थ, मेरा दुख बीत गया, मैंने वो धन उसे वापस कर दिया जो उसने मुझे दिया था, और फिर उसके बाद मैं तनकर खड़ा हो गया और मैंने उसकी दानशीलता के लिए उसे धन्यवाद दिया तथा उसे आशीष दिया। तीसरा स्टैंजा, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। आई ले मैं लेटा हुआ था। आई ले मैं लेटा हुआ था। वांट का मतलब जरूरत में, अर्थात मैं जरूरत में लेटा हुआ था, अर्थात मुझे जरूरत थी। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। ग्रीफ का मतलब दुख था, पेन का मतलब दर्द था। तो पूरा मतलब यह है मैं तकलीफ में था, मैं कष्ट में था। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ। वांट का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी। ग्रीफ दुख, पेन दर्द। अब इसका यहाँ पे मतलब ये है कि मैं तकलीफ में लेटा हुआ था। यहाँ भी इसका ही मतलब है। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। अलग अलग देखो तो अर्थ। वांट का मतलब जरूरत या कमी, ग्रीफ दुख, पेन दर्द, तकलीफ। अर्थात मैं तकलीफ में लेटा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे। एक गरीब आदमी मेरे पास से गुजरा। ही बाउंड माई हेड। अब ही बाउंड माई हेड, बाउंड यहाँ दबाया। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सर दबाया। ही गिव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी। और उसके बाद ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। नाइट एंड डे का मतलब होता है 24 घंटे, और उसने 24 घंटे मेरी देखभाल की। तीसरा स्टैंजा बहुत महत्वपूर्ण, फिर से देख लीजिए। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे। ही बाउंड माई हेड, ही गिव मी ब्रेड, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। इसका मतलब ये है कि मैं दुख में, तकलीफ में, ज़रूरत में लेटा हुआ था। एक गरीब आदमी मेरे पास से गुजरा। उसने मेरा सर दबाया, उसने मुझे खाने को रोटी दी, और उसने दिन रात मेरी सेवा की। अब चौथा स्टैंजा। कवि कहता है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड इट टू मी। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं कैसे चुकाऊंगा। हाउ शैल आई पे हिम बैक, मैं कैसे चुका पाऊंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, वो सब कुछ जो उसने मेरे लिए किया। उस गरीब आदमी ने जो कुछ भी मेरे लिए किया, मैं उसका कर्ज कैसे अदा कर पाऊंगा। ओह अरे, गोल्ड इज ग्रेट, धन महान है, बट ग्रेटर फॉर, लेकिन उससे भी ज़्यादा महान, इज हेवनली सिंपथी। ये हेवनली का मतलब होता है ईश्वरीय, दैवीय, दैवीय सहानुभूति। दैवी सहानुभूति, चूंकि सहानुभूति एक दैवीय गुण है। तो कवि कहता है कि कवि कहता है वो गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपथी, मतलब धन महान है लेकिन उससे भी अधिक महान जो है वो दैवीय सहानुभूति है। पूरा अर्थ में एक बार फिर से देख लीजिए। I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard, his looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. मैं अत्यंत दुख में, गहरी उदासी में लेटा हुआ था। मेरे दुख को एक अहंकारी व्यक्ति ने सुना। His looks were cold, उसकी जो दृष्टि थी वो उदासीन थी। और he gave me gold, उसने मुझे धन दिया, but not a kindly word, लेकिन दयालुता भरा काइंडली वर्ड, एक भी काइंडली वर्ड उसने नहीं कहा। माई सारो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गिव टू मी, मैंने उससे चुकता कर दिया वो धन जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट, और उसके बाद तनकर खड़ा हो गया। एंड स्पोक माई थैंक्स, उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी दानशीलता के लिए उसे आशीष दिया। उसके बाद आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं जरूरत में, दुख में, दर्द में लेटा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सर दबाया। ही गिव मी ब्रेड, खाने के लिए उसने मुझे रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, रात दिन उसने मेरी देखभाल की। उसके बाद हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, वो सब कुछ जो उसने मेरे लिए किया था उसे मैं कैसे चुका पाऊंगा। How shall I pay him back again for all he did to me? For all, वो सब कुछ he did
टू मी, जो उसने मेरे लिए किया, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं पुनः हमसे कैसे चुकाऊंगा। ओ हाँ, गोल्ड इज ग्रेट, धन महान है, बट ग्रेटर फॉर, लेकिन उससे भी अधिक महान, इज हेवनली सिंपथी, ईश्वरीय सहानुभूति है। आप लोग अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको अब हर एक लेसन अगर इसी तरीके से पढ़ना है तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। मीन्स अगर आप हर एक लेसन इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो केवल आपको करना ये है कि आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।